हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज नॉट इक्वल्स टू 2n minus 1 pi upon 2 n belongs to n be the slopes of the three line segments OA, OB and OC respectively, where O is origin. If circumcenter of triangle ABC coincides with origin and its orthocenter lies on y-axis, then the value of cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma upon cos alpha cos beta cos gamma whole square is equal to. अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, जिनके स्लोप्स क्या है 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा. ठीक है. अब यहाँ अगर हम देखें तो सरकम सेंटर जो है ट्रायंगल ए बी सी का, वो किस पे लाई कर रहा है, मीन्स वो है ओरिजिन पे, यानी कि वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे लाई करेगा. अब यहाँ से जो ऑर्थो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट द सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बोथ लाइज ऑन दी वाई एक्सिस, बिकॉज सरकम सेंटर तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे है और ऑर्थो सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पे. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. अब अगर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों ही वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रोइड होगा ट्राइंगल का, वो भी किस पे लाई करेगा, सेंट्रोइड विल ऑल्सो लाई ऑन वाई एक्सिस. ठीक है. अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर हम देखें, सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हमारा सेंट्रोइड होता है. अब y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 है. सो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. अब अगर OA लाइन सेगमेंट के लिए हम देखें तो इसका स्लोप क्या गिवन है, 10 अल्फा. तो OA की जो है उसका स्लोप है 10 अल्फा, तो 10 अल्फा मतलब साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, ये होगा. अब यहाँ पे ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है सरकम सेंटर, तो ओरिजिन में ओ क्या है, ठीक है, ओ तो मीन्स ओरिजिन है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम देखें तो स्लोप यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे, स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये उसका फॉर्मूला होता है. तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या डलेगी उसमें, साइन अल्फा माइनस 0 अपॉन कॉज अल्फा माइनस 0. तो यहां से ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, कॉज अल्फा कोमा साइन अल्फा. सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉज बीटा कोमा साइन बीटा, और गामा के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉज सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉज गामा एंड साइन गामा. ये ए बी सी और ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 है. तो x1 क्या है यहाँ पे, कॉज अल्फा, x2 है कॉज बीटा और x3 क्या है, कॉज गामा. तो ये हो जाएगा हमारा कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा इक्वल्स टू 0. एक्स कोऑर्डिनेट सारे इनका सम क्या है, इनका 0 है. तो यहां से इसे यूं भी लिख सकते हैं कि सिग्मा कॉज अल्फा इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये वैल्यूज होंगी. अब आगे अगर हम देखें तो इसमें एक फॉर्मूला होता है दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज देखेंगे, अगर हम तो ए क्या है यहाँ पे, कॉज अल्फा ले लेते हैं, तो कॉज क्यूब अल्फा प्लस कॉज क्यूब बीटा प्लस कॉज क्यूब गामा माइनस 3abc, बिकॉज ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कॉज ए प्लस कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा, जिसकी वैल्यू क्या है 0. तो ये पूरी टर्म तो इक्वल टू क्या हो जाएगी 0. तो माइनस 3abc क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉज अल्फा कॉज बीटा इंटू कॉज गामा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा इंटू कॉज गामा. इस पूरे का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसका स्क्वायर कर देंगे. तो कॉस 3 अल्फा जो है इसमें, ठीक है, तो कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, 4 कॉस, ये हो जाएगा क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस क्यूब बीटा माइनस 3 कॉस बीटा प्लस 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा. अब यहाँ पे ये टर्म में 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा.
और यहाँ से -3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 कॉमन लेने पे क्या बनेगा, कॉज एल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा, जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर है हमारा कॉज एल्फा इंटू कॉज बीटा इंटू कॉज गामा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म तो इक्वल टू क्या होगा 0 बिकॉज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब अगर आगे देखेंगे तो ये कॉस क्यूब एल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा बाय इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ कॉस एल्फा सॉरी कॉस गामा कॉस बीटा इंटू कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट होगी, तो बचेगा क्या 4 इंटू 3 12। ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। सो आवर फाइनल आंसर इज 144। बेस्ट ऑफ लक।